फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग योगफल की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 6 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से 6 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे। a बराबर f प्लस एल बाई 2 मल्टीप्लाई टी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक बना लेंगे। f का मतलब है फर्स्ट नंबर और l का मतलब है लास्ट नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, f की जगह 1 लिख लेंगे और l की जगह लिख लेंगे 6। बटे में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। और टोटल संख्या जो लास्ट संख्या होती है उसी को हम लोग कुल संख्या मानते हैं, यानी टोटल संख्या मानते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे ये हो जाएगा हमारा 7/2 मल्टीप्लाई 6। इसको हम लोग काट देंगे, 2 तिया 6। अब इसका गुणा करेंगे हम लोग अगले स्टेप में, 7 मल्टीप्लाई कितना 3। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 21। तो ये थी हमारी ट्रिक। क्या थी, ये हमारी ट्रिक थी। आइए हम लोग इसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इसको ऐड करने पर 21 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 21। अब 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 1 ये 21, यानी कि 21 आ गया। यानी कि बेसिक मेथड से भी हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन एग्जाम में समय बचाने के लिए हमें जो है ट्रिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस तरीके से हम लोग इसको मिनिमाइज करके भी हम लोग पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं एक ही बार में, कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं एक ही बार में। तो एक ही बार में सारा क्वेश्चन दिखाई देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेकर के 48 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसमें भी हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे। पहली संख्या 1 हो गई, अंतिम संख्या हमारी कितनी है, 48 है, 48 है। बटे कितना करना है, 2 करना है। कुल संख्या कितनी है हमारी, 48 है, क्योंकि लास्ट संख्या को हम लोग कुल संख्या मानते हैं। तो इसको हमने जब ऐड किया तो ये हो गए 49, यानी कि 49 हो गया। बटे कितना करेंगे, 2। गुणा कर कितना करेंगे, 48 कर देंगे। कितना कर देंगे, 48 कर देंगे। इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये कितने बार कट गया, ये 24 बार कट गया। तो हम इसका गुणा करेंगे, 49 गुणा कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1176। यही इसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग योगफल ज्ञात कर लेते हैं 1 से लेकर 48 तक की संख्याओं का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 78 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमने मानी 1 और अंतिम संख्या हमारी कितनी हो गई, 78 हो गई। बटे कितना करना है, 2 करना है। कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएंगी हमारी 78। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लिया तो ये हो गया 79। बटे कितना करेंगे, 2। ये हमारा कितना हो गया, 78 हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 39 टाइम्स कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 39 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, 79 का और 39 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 3081। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर के 78 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 89 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसको भी उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। पहली संख्या फर्स्ट, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 89। कितनी हो गई, 89। बटे कितना करेंगे, 2 कर लेंगे। और इसके बाद गुणा करके हम लोग लिख देंगे टोटल संख्या 89, क्योंकि लास्ट संख्या ही टोटल संख्या कहलाती है। अब इसको ऐड किया तो हमने हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा, 2। फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 89 का। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये 45 बार कैंसिल हो जाएगा। कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 45 का 89 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 45 का 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4005। इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर के 89 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 55 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसको भी उसी प्रोसेस से लगाएंगे। पहली संख्या
1 और अंतिम संख्या कितनी है 55, कितनी हो गई 55। इनको हम लोग बटे क्या करेंगे 2 कर लेंगे और कुल संख्या कितनी हो जाएगी 55। अब इनको जोड़ा तो हमने कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, बटे कितना करेंगे 2, गुणा कितना हो जाएगा 55। अब हमने इसको 2 से काट दिया तो ये कितने बार कट जाएगा 28 टाइम्स कट जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1540। इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर के 55 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 से लेकर के 16 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यानी कि संख्याओं को 20 से उठाया गया है। 20 से उठाने पर सवाल की ट्रिक थोड़ा सा चेंज हो जाती है। ट्रिक क्या, थोड़ा सा लगाने का मेथड चेंज हो जाता है। सबसे पहले पहली संख्या हमें 12 ही मानना है, पहली संख्या हम लोग क्या मानना है 12 ही ले लेंगे और अंतिम संख्या हमें 16 ही लेना है। यानी कि पहली संख्या हम लोग लिखेंगे 12 और अंतिम संख्या लिखेंगे 16, बटे क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब हमें टोटल संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 16 में से हम लोग 12 घटाएंगे, कितना घटाएंगे माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4। लेकिन 4 नहीं, एक संख्या हम लोग इसमें बढ़ा करके लिखते हैं, यानी कि हमें इसमें से टोटल संख्या 5 मानना पड़ती है। कितने मानना पड़ती है 5। तो हम लोग यहाँ पर 5 संख्या लिखेंगे, 4 नहीं। क्योंकि देखिए 12, 13, 14, 15, 16 इनको आप काउंट करिए। एक संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना 5। टोटल संख्या कितनी हुई 5 हुई। इसलिए हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 5 का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 12 प्लस 16 बटे 2 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम लोग 5। अब दोनों का हम लोग जब एडिशन करेंगे तो एडिशन करने पर हमारा आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28 बटे कितना आ जाएगा 2, गुणा कितना आ जाएगा 5। इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 14 बार कट जाएगा। कितना बार कटेगा, दोनों का गुणा करेंगे 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग एक ही बार में मिनिमाइज करके भी देख लेंगे कि किस तरीके से पूरा क्वेश्चन को लगा हुआ है। और इस तरीके से हम लोग 12 से लेकर के 16 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 से 16 तक की संख्याओं का योगफल कितना आया 70 आया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 से 32 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 23 है, पहली संख्या 23 है और अंतिम संख्या कितनी है हमारी 32 है। कितनी है 32 बटे कितना करना है 2 करना है। अब हम लोग क्या करेंगे 32 में से 23 घटाएंगे तो 9 संख्याएं बचती हैं, लेकिन हमें कितने का एक संख्या बढ़ा के गुणा करना है, यानी कि 10 का गुणा करना है। जब हमने 23 और 32 को जोड़ा तो हमारा कितना आया 55, कितना आया 55 आया। 55 बटे कितना करेंगे 2, गुणा कितना कर दिया 10। अब इसको काट देंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में 55 का 5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 275। कितना आ जाएगा 275। इस तरीके से हमने 23 से लेकर के 32 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 45 से लेकर 95 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो 45 पहली संख्या 45 हुई और लास्ट संख्या हुई 95, बटे कितना करना है 2 करना है। अब हम क्या करेंगे 95 में से 45 को घटाएंगे तो संख्याएं आएंगी 50, लेकिन हमें एक संख्या बढ़ाकर मानना है, बढ़ाकर लिखना है। तो क्या करेंगे संख्या हो जाएंगी हमारी कितनी 51, कितनी हो जाएंगी 51 हो जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे दोनों का योगफल करेंगे 45 और 95 का, तो ये आएगा हमारा 140। कितना आएगा योगफल 140 बटे कितना हो जाएगा 2, गुणा कितना हो जाएगा 51। अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये 70 टाइम्स कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा 70 टाइम्स। अगले स्टेप में हम लोग 70 मल्टीप्लाई 51 कर देंगे और इसका जो टोटल मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 3570। इस तरीके से हम लोग 45 से लेकर 95 तक की संख्याओं का योगफल 3570 ज्ञात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32 से 67 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमें लिखना है कितनी 32 और अंतिम संख्या लिखना है हमें 67, बटे कितना करना है बटे 2 करना है। फिर हमें 67 में से 32 को घटाना है। जब 67 में से 32 घटाएंगे तो 35 संख्या आएगी, लेकिन हमें एक संख्या बढ़ा करके लिखना है, यानी कि 36 का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 36 का मल्टीप्लाई करना है। अब 32 और 67 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 99, बटे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36।
अब हम 2 से इसको काट देंगे तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 18 बार। कितने बार कटेगा, 18 बार कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 99 का 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 से का 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1782। 1782 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 32 से लेके 67 की संख्याओं का योगफल कितना आया, 1782। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 55 से 84 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमने कितनी मानी, 55, और अंतिम संख्या कितनी मानी हमने, 84 बटे कितना कर लिया हमने, 2 कर लिया। और इसको हमने घटाया, जब 84 में से 55 घटाया तो 29 संख्या आई, लेकिन हमें एक बढ़ाकर संख्या लिखना है, यानी कि 30 संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या किया कि 84 को 55 में ऐड किया, तो यह कितना आया 139 बटे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कितना हुआ 30। इसको हमने 2 से काट दिया तो ये कितने बार कटा, 15 बार कटा। कितने बार, 15 बार कटा। और इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2085। कितना आएगा, 2085। इस तरीके से 55 तक से लेकर 84 तक की संख्याओं का योगफल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।